ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य व सत्ता के बल पर मैं यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ, और मैं जो कुछ भी लेती हूँ वो मेरे ऊपर ऋण है। न जाने इसे मैं कैसे चुका पाऊंगी। ये कहना था मालवा साम्राज्य की रानी और भगवान शंकर की अनन्य भक्त अहिल्याबाई होलकर का। उन्होंने साबित कर दिया था कि शस्त्र के बल पर केवल दुनिया जीती जा सकती है। लोगों के दिलों पर तो प्रेम और करुणा से ही राज किया जा सकता है। उनके जीवन काल में ही प्रजा उन्हें देवी तुल्य मानने लगी थी। ये इतिहास का वो कालखंड है जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का सूर्य ढलने लगा था और मराठाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। उसी समय पेशवा बाजीराव ने अपने कुछ सेनापतियों को छोटे छोटे राज्यों का स्वतंत्र कार्यभार सौंपा। इसी क्रम में मल्हार राव होलकर को मालवा की जागीर मिली और उन्होंने स्वतंत्र होलकर साम्राज्य की स्थापना कर इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन मल्हार राव की मुश्किल ये थी कि उनका पुत्र खंडेराव न तो योग्य था और न ही राजकाज में उसकी रुचि थी। इसलिए मल्हार राव एक ऐसी पुत्रवधू की तलाश में थे जो उनके राज्य और पुत्र दोनों को ही संभाल सके। और उनकी ये तलाश पूरी हुई महाराष्ट्र के अहमदनगर में जामखेड़ के पास चौंडी गांव में, जहां उन्होंने 7-8 बरस की तेजस्वी और संस्कारी अहिल्या को एक मंदिर में आराधना करते हुए अचानक ही देखा। 31 मई सन 1725 को मानकोजी शिंदे के घर जन्मी अहिल्या को पिता ने घर पर ही पढ़ाया लिखाया था। बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक साधारण घर परिवार में पली बढ़ी अहिल्या अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की सौम्य और सात्विक बालिका थी। उसके सद्गुणों की कांति पहली ही दृष्टि में मल्हार राव को छू गई थी और उन्होंने तुरंत अहिल्या का हाथ अपने पुत्र के लिए मांग लिया। अहिल्या से विवाह के बाद खंडेराव के व्यक्तित्व में भी असाधारण परिवर्तन हुआ। वो एक योग्य सिपाही बनने लगे। राज परिवार अहिल्याबाई की 2 संतानों, पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई से गुलजार हो उठा। मल्हार राव अत्यंत संतुष्ट होकर मालवा साम्राज्य का सुनहरा भविष्य देख रहे थे। लेकिन नियति एक अलग ही कहानी लिखने चली। अचानक 1754 में खंबेर के युद्ध में खंडेराव वीर गति को प्राप्त हुए। अहिल्याबाई का तो जैसे पूरा जीवन ही बिखर गया। उन्होंने सती होने का निश्चय किया। जिम्मेदारियों का वास्ता देकर मल्हार राव ने उन्हें रोका, लेकिन भविष्य के गर्भ में जैसे अहिल्याबाई के लिए दुखों का सैलाब छिपा हुआ था। कुछ ही समय बाद मल्हार राव का निधन हुआ और उसके बाद पुत्र मालेराव भी अचानक चल बसा। दामाद यशवंत राव फड़से भी जल्दी ही दिवंगत हुए और पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। अहिल्याबाई के पास जीने की कोई वजह अब नहीं बची थी। किंतु ऐसे दुरूह समय में प्रजा को अपनी संतान मानते हुए इसी दायित्व बोध के साथ उन्होंने होलकर साम्राज्य की बागडोर संभाली।
ये सन 1776 का समय था। महिलाओं की तब की स्थिति से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। ऐसे समय में एक अकेली विधवा स्त्री के हाथ मालवा का साम्राज्य। जाहिर तौर पर शत्रुओं की कुदृष्टि से उसका बचना संभव नहीं था। राज्य के ही एक विश्वासघाती ने दूसरे राज्य के राजा राघोबा को सूचना देकर राज्य पर कब्जा करने का न्योता दिया। खबर लगते ही अहिल्याबाई ने सेनापति तुकोजी राव को साथ लेकर कमान संभाल ली। तुकोजी राव मल्हार राव के दूर के संबंधी थे, जिन पर मल्हार राव का अपार स्नेह और विश्वास था। अहिल्याबाई ने प्रशिक्षित और कुशल महिलाओं की एक सेना गठित कर राघोबा को पत्र भेजा। राजन, तुमने मुझे अबला समझने की भूल की है, इसलिए अब मैं युद्ध भूमि पर तुम्हें बताऊंगी कि अबला क्या होती है। मेरी महिला सेना तुमसे युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन याद रखना कि इस युद्ध में अगर हमारी हार होती है तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, पर अगर युद्ध में मेरी महिला सेना से तुम हारे तो ये कलंक तुम्हारे माथे से कभी नहीं हटेगा। इसलिए अच्छा होगा कि अपने निर्णय पर तुम पुनर्विचार कर लो। पत्र पढ़ने के बाद राघोबा बिना युद्ध किए ही लौट गया। इस तरह रानी ने अपनी चतुराई और सूझबूझ का अद्भुत नमूना पेश किया। उन दिनों मालवा राज्य पर डाकुओं और लुटेरों का आतंक भी छाया हुआ था। जंगलों में रहने वाली जनजातियां जो यात्रियों को लूट रही थीं, अहिल्याबाई ने उन्हें ही उन मार्गों का संरक्षक बनाकर इस संकट को भी अत्यंत कुशलता के साथ दूर कर दिया। होलकर साम्राज्य की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने अपनी राजधानी विंध्य सतपुड़ा के सुरक्षा कवच के बीच नर्मदा के किनारे स्थित महेश्वर को बनाया। ये वही महेश्वर है जहां जगत गुरु आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। इस पवित्र नगरी में रानी अहिल्याबाई ने मंदिर और सुरम्य घाट बनवाए, जो आज भी अपनी सुंदरता के लिए विख्यात हैं। स्वभावतः अहिल्याबाई अत्यंत दयालु और क्षमाशील थीं, लेकिन नियमों के प्रति अत्यंत सख्त और न्याय में बेहद निष्पक्ष थीं। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य अपने आराध्य भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। राज्य की मुद्रा में रुपयों पर शिवलिंग और बिल्वपत्र का चित्र और सिक्कों पर नंदी का चित्र अंकित था। राजाज्ञाओं पर अपने हस्ताक्षर के स्थान पर वो श्री शंकर लिखती थीं। प्रतिदिन अपनी प्रजा से वो बात करती, उनकी समस्याएं सुनती और न्याय करते समय उनके हाथ में शिवलिंग होता था। यूं कि जैसे अपने आराध्य के आदेश पर अपने आराध्य की ओर से ही वो राजकाज कर रही थीं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्बालुबालेन्दु कंठे भुजंगा
नमामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्या। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभो पाहि यापं नमामि शम्भो प्रभो पाहि यापं नमामि शम्भो। कहा जाता है कि संस्कारों की असल परख समृद्ध, शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होने पर ही होती है। मल्हार राव ने नन्ही अहिल्या के जिन संस्कारों को पहली ही दृष्टि में पढ़ लिया था, यही वो संस्कार थे कि रानी अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक और सामाजिक चेतना से भरकर अनगिनत निर्माण कार्य करवाए। उन्होंने भारत के अलग अलग भागों में अनेक मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, कुएं, बावड़ियां और सड़कें बनवाईं, भूखे और प्यासों के लिए अन्न सत्रों और पियाऊ की व्यवस्था करवाई। मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार का काम उन्होंने ज्योतिर्लिंगों से आरंभ किया। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, उत्तरकाशी, रामेश्वरम, एलोरा के मंदिर, जगन्नाथपुरी, उज्जैन का महाकाल मंदिर, गया, द्वारिका, अयोध्या और त्र्यंबकेश्वर जैसे 157 स्थानों की सूची अब तक प्राप्त हुई है और अब भी शोध जारी हैं। शासन व्यवस्था पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी। उनके राज में महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला और संगीत कला का गढ़ बन चुका था। उद्योग धंधे फल फूल रहे थे, किसान आत्मनिर्भर थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जिस महेश्वरी साड़ी की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, उस गृह उद्योग को आरंभ करवाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। अहिल्याबाई ने मांडू, सूरत, हैदराबाद और अन्य स्थानों से बुनकरों को बुलवाया, जिन्होंने रानी के अतिथियों को भेंट देने हेतु साड़ी पर महेश्वर के किले, महल और मंदिरों की नक्काशी को हूबहू उतारा। इस तरह ये साड़ी महेश्वर की पहचान बन गई। विशेष बात ये कि उन दिनों पुणे के पेशवा इसी कपड़े की धोती भी महेश्वर से मंगवाते थे। रानी अहिल्याबाई के सुशासन का ही ये सुफल था कि उनके शासनकाल में राजस्व 130% बढ़ चुका था।
अपने समय में अहिल्याबाई भारत की अत्यंत समृद्ध महिलाओं में शामिल थीं, लेकिन महेश्वर में वो जहां निवास करती थीं, उसे महल नहीं कहा जा सकता। वो खपरेल और टीन की चादरों से ढका अत्यंत साधारण घर था। उनका व्यक्तित्व सरल और जीवन शैली सादा थी। फ्रांसीसी यात्री कैप्टन मोदावे ने इसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया है। महेश्वर से आगे की यात्रा के लिए उन्हें रानी से अनुमति हेतु मिलना था। पूछने पर लोगों ने बताया कि वो सुबह नर्मदा घाट पर आती हैं, यहीं उनसे भेंट हो जाएगी। मोदावे आश्चर्य में था कि किसी राज्य की रानी आम जनता से घाट पर भी मिल सकती है, किंतु ऐसा ही हुआ। रानी ने नर्मदा घाट पर ही उनकी बात सुनी और अगले दिन अपने दरबार में बुलाकर आवश्यक दस्तावेज उन्हें सौंप दिए। कैप्टन मोदावे लिखते हैं, वो सांवले रंग की, छोटे कद की, बड़ी आंखों वाली महिला थीं, जो बिना आभूषण बहुत साधारण वेश में रहती थीं। जब वो गद्दी पर बैठती थीं, तब पर्दा नहीं करती थीं। कोई भी उनसे बेहद आसानी से मिल सकता था। अपनी प्रजा के लिए ऐसी सुलभ थीं रानी अहिल्याबाई। जनता उन्हें माँ साहिब कहकर सम्मान देती थी और उन्होंने भी ममता से भरकर आजीवन जन जन की सेवा की और 13 अगस्त सन 1795 को महेश्वर में ही अंतिम सांस ली। सच तो ये है कि विश्व इतिहास के पन्नों में रानी अहिल्याबाई होलकर की जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, शायद नहीं हुई, लेकिन देश भर में उनके द्वारा निर्मित स्थलों और मंदिरों में उनके अमिट हस्ताक्षर आज भी मौजूद हैं। और महेश्वर के घाटों, मंदिरों, गलियों, बाजारों में, महेश्वर की हवाओं में उनकी समर्पित सेवा की महक घुली हुई है, जो सांसों में भरती रहती है। उनकी भक्ति, गौरव और वैभव का साक्षी नर्मदा का पवित्र जल जैसे उनकी स्मृतियों को अपनी कलकल में आज भी गुनगुना रहा है। उनके स्मृति आचमन के लिए आइए चलें पवित्र नर्मदा तट पर। सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भृंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात तारि वारि संयुतम रुतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलौमलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमक्षकच्चनक्रचक्रवाकचक्रशर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। गभीर नीर पूर पाप दूत भूतलम नमस्तमस्त पातकारी दारितापदाचलम जगल्लये महाभय मृकंड सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डसूनुशौनकासुरारिसेवितं सदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष
अलक्ष्यलक्षकिन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्यनीरतीरधीरपक्षिलक्षपूजितं वसिष्ठशिष्टपिप्पलादिकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेतकश्यपात्रिषट्पदै धृतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदै रवीन्दुरन्ति देवदेवराजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष्यलक्षलक्षपापलक्षसारसायुधं ततस्तु जीवजन्तु तन्तु भुक्तिमुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णुशङ्करस्वकीयधाम वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे किरातसूतवाडवेषु पण्डिते शटे नटे दुरन्तपापतापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ये वतन का वतन